चालू कीजिए। हेलो दोस्तों, इंटेलिजेंस स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12th इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट पहले वीडियो में हमने बताया था, इसका इंट्रोडक्शन दिया था और इसके बारे में इसके सूत्र बताए थे और एक दो एग्जाम्पल बताए थे। आज हम इस एक्सरसाइज की सवालें करेंगे और एक एक सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको फिर से उसका स्टेप वाइज बताएंगे। देखिए, इसकी पहली सवाल, एक प्रश्नावली 7.1 की पहली सवाल क्या है। इसका दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों के प्रत्यावकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका निरीक्षण विधि द्वारा प्रत्यावकलज ज्ञात करना है। प्रत्यावकलज मतलब समाकलन, समाकलन इसका निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। देखो पहली सवाल क्या दी गई है। इसकी पहली सवाल है इसकी पहली सवाल दी गई sin 2x। इसका प्रत्यावकलज ज्ञात करना है निरीक्षण विधि। देखो, निरीक्षण विधि से प्रत्यावकलज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम सबसे पहले आप इसको इसमें ये जानना जरूरी होता है कि ये जो sin 2x है, किसके अवकलन में, किस चीज का अगर हम अवकलन कर दें तो उसमें sin 2x हमें प्राप्त हो जाए। तो आप किस चीज का अवकलन करेंगे तो sin 2x प्राप्त होगा, आपको पता होगा। और अचर पद चाहे जो आए उससे हमें नहीं मतलब है, सिर्फ sin 2x आना चाहिए किस चीज का आप अवकलन करते हैं। तो हमें पता है कि cos 2x का अगर अवकलन कर देंगे तो sin 2x प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, dy dx cos 2x इज इक्वल टू, इसका आप अवकलन कर देंगे तो क्लास 11th में आपने अवकलन पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से। उसमें अवकलन बहुत व्यापक स्तर पर है, तो उसमें आपने अवकलन पढ़ा होगा। तो उसमें देखो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, cos 2x का तो हो जाएगा sin 2x, इसका sin 2x हो जाएगा। लेकिन जो ये 2x होता है, अगर यहाँ पर x नहीं है, किसी अचर पद के साथ है, तो इसका एक बार फिर से अवकलन हो जाता है। तो इसका हो जाएगा dy dx 2x। तो dy dx cos 2x इज इक्वल टू, अब ये sin 2x तो है, इसको ऐसे लिख लीजिए sin 2x। अब ये 2x dx है, तो 2 को तो आप पहले कर लेंगे, मीन्स यहां कर लेंगे। अब dy dx इंटू एक्स। देखो, अब dy dx x है, तो इसका अवकलन क्या होता है, dy dx x की पावर अगर n होता है तो इसका हो जाता है क्या, इसका सूत्र से हो जाता है nx की पावर n माइनस वन, nx की पावर n माइनस वन, यही हो जाता है। तो इसके सूत्र से इसकी घात 1 है तो घात घट जाएगी, n के स्थान पर 1 है तो यहाँ पर होगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस वन इज इक्वल टू, अगर इसकी घात 0 हो जाएगी इसका मान आ जाएगा 1, तो इसीलिए इसका अवकलन 1 आएगा। तो आ जाएगा dy dx cos 2x इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 2 sin 2x, ये हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। देखो यहाँ हमने बताया इसका 1 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको आप इस तरफ लेके चले जाएंगे, यहां पर आएगा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, dy dx cos 2x हो जाएगा कि नहीं। ये जो 2 है इसको आप इस तरफ लेके चले जाएंगे तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई में है, गुणा कर रहा है sin 2x में, यहाँ आएगा तो भाग कर देगा, तो इसीलिए एक 1/2 हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर sin 2x हो जाएगा। अब देखिए, अचर पद अवकलन में अचर पद बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर 1/2 जो है अचर पद के रूप में है, तो इसको आप अवकलन से इसको बाहर ले रहे हैं, लेकिन इसको अंदर भी तो ले सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये हो जाएगा dy dx 1/2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। समझ में आया, ये इतना हो जाएगा। अब dy dx जो यहां पर पहले आ गया है, अगर यहां से dx आप उस तरफ लेके चले जाएंगे
तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह, इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा। क्योंकि हमने पहले वीडियो में आपको बताया है कि dx जब नीचे रहता है, इसको आप अगर उस तरफ पश्चांतर करके लेके चले जाते हैं, यहाँ पर अपान में है, वहां पर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो वहां पर इंटीग्रेशन का चिन्ह ऑलरेडी लग जाता है। ये हो जाएगा 1/2 cos 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। देखो इस चीज का प्रत्यवकलज a होगा, हमने इसमें क्वेश्चन में दिया गया था, निरीक्षण विधि द्वारा इसका प्रत्यवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रत्यवकलज देखो, प्रत्यवकलज का मतलब होता है समाकलन, प्रत्यवकलज का मतलब होता है समाकलन। तो इसका समाकलन ये आपको आ गया कि नहीं, इंटीग्रेशन का चिन्ह अगर सिंबल लगा रहता है तो इसका मतलब इसका समाकलन हो रहा है, इसका समाकलन ये आपको मिल गया। अब यहाँ पर देखिए अनिश्चित समाकलन है, हमने आपको बताया था अगर लिमिट ऊपर ना दी रही होगी तो यहाँ पर आप प्लस सी लिख देंगे। इसका हो जाएगा 1/2 cos 2x प्लस सी हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से निरीक्षण विधि द्वारा हम आपको प्रत्यवकलज ज्ञात करना सिखा दिए हैं ना। अब देखो इसकी दूसरी सवाल क्या दी गई है, अब आपकी इसकी दूसरी सवाल बताएंगे। देखिए दोस्तों ये सवाल नंबर 2 है, इसको भी हम आपको निरीक्षण विधि द्वारा प्रत्यवकलज ज्ञात करना बताएंगे। इसमें देखो पहले सवाल में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिए हैं, उसी तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं। इसका आप प्रत्यवकलज ज्ञात करेंगे तो निरीक्षण विधि द्वारा इसमें पहले आप देखना आपको ये होगा कि अचर पद आए उससे हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब सिर्फ इतने से है कि किसका अवकलन करने पे cos 3x आएगा, किस चीज का अवकलन करने पर cos 3x आएगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो आपको जाहिर सी बात है, आप अगर sin 3x का अवकलन कर देंगे तो cos 3x आ जाएगा ना। तो देखो पहले आप sin 3x का अवकलन करें, अगर आपको इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो sin 3x का तो ऑलरेडी cos 3x हो जाएगा, sin 3x का तो ऑलरेडी cos 3x अवकलन इसका हो जाएगा, तो आप cos 3x लिख लीजिए। अब देखिए आपको अगर अवकलन बहुत अच्छी तरीके से आता है तो आप ये भी जानते होंगे कि अगर यहाँ पर यक्स नहीं है अचर पद के साथ, अगर यक्स अगर अचर पद के साथ है तो उसका एक बार फिर से हो जाता है अवकलन। देखो 3x का एक बार फिर से अवकलन हो जाएगा, तो आप इसको लिखिए dy/dx sin 3x इज इक्वल टू ए हो जाएगा cos 3x। cos 3x अब इसका 3x का अवकलन कितना होगा, 3x का अवकलन हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx sin 3x इज इक्वल टू 3 cos 3x। हमने आपको पहले सवाल में बताया था, सेम इसी तरह की सवाल थी, उसमें देखो ये जो 3 है इस तरफ इसको लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा dy/dx sin 3x हो जाएगा इज इक्वल टू अब हो जाएगा cos 3x। अब देखिए इसमें आपको आप क्या कर सकते हो, सेम वही स्टेप आप दोहराते चले जाइए, सेम में सवाल लग जाएगी। अब 1/3 को अंदर ले लीजिए तो dy/dx हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा sin 3x इज इक्वल टू cos 3x। अब आप dx को उस तरफ ले लीजिए तो d का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये जो d ऊपर है इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो वहां पर dx जाएगा तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 sin 3x इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा तो cos 3x dx ये हो जाएगा। तो ये अनिश्चित समाकलन है, यहाँ पर लिमिट नहीं है तो यहाँ पर प्लस सी लग जाएगा, 1/3 sin 3x प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx ये हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। निरीक्षण विधि द्वारा प्रत्यवकलज इसी तरह से आप याद कर सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये आपकी तीसरी सवाल है, देखो इसको किस तरह से करेंगे, आपको ये जानना जरूरी है कि अगर किस चीज का, पहला स्टेप है इसका कि किस चीज का अगर हम अवकलन कर दें तो हमें e की पावर 2x प्राप्त हो जाए।
तो आप जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। तो अगर आपको e की पावर x 2x ज्ञात करना है तो आप e की पावर 2x का ही अवकलन कर देंगे तो e की पावर 2x आपको प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे, dy dx e की पावर 2x, इसका क्या हो जाएगा अवकलन, आपको पता है e की पावर 2x का, तो e की पावर 2x होता है, लेकिन हमने आपको क्या बताया है, अगर यहां पर अचर पद के साथ अगर x लिखा हो तो उसका एक बार फिर से अवकलन हो जाता है e की पावर 2x का। पहले आप इसको e की पावर x के फॉर्म में लेते हैं, तो e की पावर x के फॉर्म में इसका अवकलन e की पावर x, इट मींस इसका अवकलन हो जाएगा e की पावर 2x ही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अचर पद के साथ अगर x लिखा हो तो उसका एक बार फिर से अवकलन हो जाता है। यही अवकलन करने का नियम बताया गया था ना 11th में, dy dx 2x, इसका फिर से एक बार अवकलन हो जाएगा। तो इस स्टेप को लिखते चले आइए आप, dy dx e की पावर 2x इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर e की पावर 2x सेम उसी तरह से लिख उठेगा, और यहां पर जो है dy dx 2x है तो इसका इसमें 2 तो बाहर हो जाएगा, और x का अवकलन आपको हमने 2-3 बार बताया है, x का अवकलन 1 हो जाता है ना nx पावर n माइनस 1 से, इसकी घात शून्य हो जाएगी। किसी संख्या की या अचर पद की घात अगर शून्य, चर पद की घात शून्य होती है तो उसका मान 1 होता है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इसको ऐसे बाहर ले लीजिए और इसका अवकलन x का 1 हो जाएगा। देखो अब हम इसका तीसरा स्टेप क्या बताए थे आपको, जो अचर पद यहाँ पर आता है इसको आप इस तरफ लेके चले जाइए, इस तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, dy dx ऑफ e की पावर 2x हो जाएगा। अब देखो इज इक्वल टू e की पावर 2x, अब 1/2 को इसके dy dx के अंदर लेके चले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, dy dx 1/2 e की पावर 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू e की पावर 2x। अब हमने आपको क्या बताया, अगर यहाँ पर dx है तो इसको आप उस तरफ लेके चले जाइए तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा और ये d का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो 1/2 e की पावर 2x इज इक्वल टू, वहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा तो e की पावर 2x होगा और ये dx लग जाएगा। तो अब इसका, अब आपको जाहिर सी बात होगा इसका प्रतिअवकलज आपको ज्ञात करना था, आपको इसका प्रतिअवकलज ज्ञात करना था, इसका प्रतिअवकलज आपको ज्ञात हो गया कि नहीं। प्रतिअवकलज का मतलब होता है समाकलन, आपको इसका प्रतिअवकलज ज्ञात करना था। देखो इसका प्रतिअवकलज ये आपको प्राप्त हो गया कि नहीं, प्रतिअवकलज मतलब देखो समाकलन इंटीग्रेशन का सिंबल लगा तो ये प्रतिअवकलज हुआ ना, प्राप्त हो गया। अब ये देखो यहाँ पर लिमिट नहीं दी गई है, अनिश्चित समाकलन है, ये अनिश्चित समाकलन है इसीलिए यहाँ पर प्लस सी जुड़ जाता है, 1/2 e की पावर 2x प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी क्रम में चौथी सवाल है, चौथी सवाल में दिया गया है ax प्लस b का होल स्क्वायर दिया गया है, इसका निरीक्षण विधि द्वारा प्रतिअवकलज ज्ञात करना है। तो ये भी उसी तरीके से होगा जो तरीका हमने आपको पहले वाले सवालों में बताया। तो क्या होगा, पहले आप ये देखिए कि इस किस चीज का अवकलन कर दें, डिफरेंशिएशन किस चीज का डिफरेंशिएशन कर दें कि आपको ये प्राप्त हो जाए। तो जाहिर सी बात है उसमें अगर क्या होता है nx की पावर n-1 होता है, तो ये अगर यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर क्यूब रहे अगर यहाँ पर क्यूब हो जाए तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, dy dx ऑफ ax प्लस b क्यूब, देखो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। जाहिर सी बात है कैसे, देखो पहले देखो इसमें nx की पावर n-1, पहले आप इसको पूरे को देखो, इसका अवकलन करना हम आपको बता रहे हैं। पहले आप इसको x समझ लीजिए, इस पूरे पद को ax प्लस b को x मान लीजिए, x समझ लीजिए, तो इसका x क्यूब, तो आप x क्यूब का अवकलन कीजिए। x क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। इसको t मान के कीजिए, देखो t मान के हम आपको बता दे रहे हैं बाहर। अगर आप ax प्लस b को अगर आप t मान लेते हैं, देखो ax प्लस b इज इक्वल टू t, अगर आप ax प्लस b को t मान लेते हैं तो देखो ये हो जाएगा t क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा t क्यूब हो जाएगा। अब देखो अब इसका अगर आप अवकलन करेंगे
तो ये टी क्यूब हो जाएगा, नहीं इसका क्यूब है, तो अब इसका टी के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, और जिसको आप माने रहेंगे उसका यक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाता है। देखो कैसे, ये हो जाएगा डी वाई डी टी, ये हो जाएगा टी क्यूब इंटू डी वाई डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस पी, ये हो जाएगा। इसका अवकलन आप इस तरह से करेंगे, पहले जो अंदर दिया रहता है उसको आप टी मान लेते हैं, जब टी मान लेंगे तो ये पूरा टी क्यूब हो जाएगा, ये पूरा जब टी क्यूब हो जाएगा तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, जिसको आप माने रहेंगे, और जिसको आप मतलब जो टी क्यूब हो जाएगा तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, और जिसको आप माने रहेंगे उसका यक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो देखो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3x सॉरी ये हो जाएगा 3t² हो जाएगा कि नहीं, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा a, इसका अवकलन a हो जाएगा। अब देखिए यहां पर t का मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 3ax प्लस b का होल स्क्वायर a, ये हो जाएगा 3ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, t मान के आप कर लीजिए, ये हो जाएगा 3ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब देखो इसमें क्या करना है, आप 3a को, जो ये 3a दिया गया है, इस 3a को इस तरफ लेके चले आइए, तो ये केवल यही यहां पर बचेगा ना। अगर आप 3a को इस तरफ लेके चले आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ यही बचेगा जो आपको, जिसका प्रतियोक्लज ज्ञात करना है निरीक्षण विधि द्वारा। तो ये हो जाएगा 1/3a हो जाएगा, और dy dx ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब आप 1/3 उसी तरह से बन गया ना, अब आप इसको अंदर ले लीजिए, ये हो जाएगा dy dx 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब dx जो है इसको आप उस तरफ लेके चले जाइए, यहाँ पर अपान में है, वहां पर इंटू में हो जाएगा, तो वहां पर लेके चले जाएंगे तो इंटीग्रेशन का ऑलरेडी चिन्ह लग जाएगा और इस d का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखिए 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा ये। अब आप अगर dx को उस तरफ लेके चले जाएंगे तो हमने बताया कि इंटीग्रेशन का चिन्ह लग जाएगा। देखो कैसे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। अब देखो इसका प्रतियोक्लज ज्ञात हो गया कि नहीं। प्रतियोक्लज का मतलब समाकलन, इसका समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ये प्राप्त हो गया। अब क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है इसीलिए इसमें प्लस सी लग जाएगा, लिमिट नहीं दी गई है। 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब प्लस c इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब देखिए दोस्तों, इस 5वें सवाल में 2 फंक्शन दिए गए हैं, इसीलिए इसका जो प्रतियोक्लन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करेंगे हम, उसको आप समीकरण मान के करेंगे तो आसानी होगी, बहुत जल्दी आ जाएगा, उससे जल्द आ जाएगा। तो देखो इसका क्या करेंगे, इसको पहले आप इस फंक्शन को, इसमें एक फंक्शन ए दिया गया है और एक फंक्शन ए दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, तो इस पूरे फंक्शन को समीकरण आप 1 मान लेंगे। मान लिए। अब देखिए, आप पहले आप समीकरण 1 मान लीजिए इसको, तो पहले आप इसका, पहले इस फंक्शन का आप ज्ञात कर लीजिए, फिर आप इस फंक्शन का ज्ञात कर लीजिए। देखो sin 2x पहले ज्ञात कर लेंगे हम, तो आप ये पहले देखिए कि निरीक्षण विधि द्वारा है, तो किसका आप अवकलन कर देंगे कि sin 2x आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप जाहिर सी बात है cos 2x करेंगे, तो इसका करेंगे dy dx ऑफ cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2x, इसका अवकलन हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 2x है तो इसका एक बार फिर से हो जाएगा dy dx 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy dx cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा इसका 2 बाहर हो जाएगा इसके, तो यहाँ पर x का जो अवकलन होता है 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin 2x। यहाँ से 2 को यहाँ भी ला सकते हैं क्योंकि गुणा क्रम मिनवे नियम का पालन करता है, कहीं भी ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 को इस तरफ लेके चले आइए, ये माइनस में इसका अवकलन होता है, ये माइनस में आता है,
ये हो जाएगा। अब 2 को इस तरफ लेके चले आइए, -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर, यहाँ से 2 को अगर आप इस तरफ लेके चले आएंगे तो यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, माइनस भी इस तरफ लेके चले आइए, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा dy/dx cos 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा sin 2x। अब देखिए -1/2 को आप अंदर लेके चले आइए, -1/2 को dy/dx के अंदर लेके चलिए, माइनस है तो क्या हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx -1/2 cos 2x, ये हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा sin 2x, ये हो जाएगा। अब आप dy/dx को जो है यहाँ पर, इस dx को आप उस तरफ लेके चले आइए तो इंटीग्रेशन लग जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 cos 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका प्रतियोगलज ज्ञात हो गया, sin 2x जो इसका पहला फंक्शन था उसका प्रतियोगलज निरीक्षण विधि द्वारा आपको यहाँ पर -1/2 cos 2x ज्ञात हो गया। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अब इसका ज्ञात कीजिए, इसका दूसरा फंक्शन जो है e⁻3x, आप इसका ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो आप ये पहले ज्ञात कीजिए कि किसका अवकलन कर दें कि e⁻3x आ जाए। तो एक e⁻x ऐसा चीज होता है कि इसका अवकलन और समाकलन सेम वही होता है, इसलिए e⁻3x का ही अवकलन करेंगे तो e⁻3x आएगा। तो dy/dx e⁻3x इज इक्वल टू, इसका अवकलन किस तरह होगा आपको पता है ना, e⁻x का तो वही उसी हिसाब से हो जाएगा, e⁻3x ही हो जाएगा। लेकिन जब अगर यहाँ पर जो x है ये अचर पद के साथ है, इसीलिए इसका फिर से एक बार अवकलन हो जाता है dy/dx 3x। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर अब इसको ऐसे लिख लेंगे, dy/dx e⁻3x हो जाएगा इज इक्वल टू e⁻3x। अब इसको 3 को बाहर ले लेंगे और x का अवकलन 1 हो जाता है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। अब 3 को यहाँ से यहाँ भी आप ला सकते हैं, इसीलिए यहाँ से आप यहाँ भी इसको लेके चले आइए। अब देखो इस 3 को आप इस तरफ लेके चले आएंगे तो ये अपान के रूप में हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा dy/dx e⁻3x इज इक्वल टू e⁻3x, ये हो जाएगा। 3 को अंदर ले लीजिए तो हो जाएगा dy/dx 1/3 e⁻3x इज इक्वल टू e⁻3x हो जाएगा। अब देखिए, अब dx को उस तरफ आप लेके चले जाइए, हमने आपको बताया था सब सवालों में ऐसा होता आ रहा है। तो dx को अगर उस तरफ लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा, तो 1/3 e⁻3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx। तो इसका आपको इसका भी प्रतियोगलज ज्ञात हो गया निरीक्षण विधि द्वारा, इसका ये आया। तो अब आप इसको समीकरण मान लीजिए 3, आप इसको समीकरण 3 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब ये इन दोनों का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपको इस पूरे फंक्शन का प्रतियोगलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात हो जाएगा। देखो इसका sin 2x का कितना आया है, sin 2x का प्रतियोगलज निरीक्षण विधि द्वारा -1/2 cos 2x आया है। तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, इसका प्रतियोगलज निरीक्षण विधि द्वारा -1/2 cos, आपको लिख के बता दे रहे हैं, sin 2x -4 e⁻3x। अब देखो इसका प्रतियोगलज निरीक्षण विधि द्वारा इसका sin 2x का क्या आया है, इसका आया -1/2 cos 2x आया है, हाँ। और इसका और e⁻3x 4 जो है, इसमें जो 4 दिया गया है ये वैसे ही लिख दिया जाता है, इसका कोई मतलब इसका तो आप समाकलन होता नहीं, क्योंकि इस समाकलन अगर आप इसका करते भी हैं तो जो चर पद के साथ रहता है तो बाहर हो जाता है ऑलरेडी, इसीलिए 4 को ऐसे लिख देंगे। अब इसका कितना आया है, इसका आया है 1/3 e⁻3x आया है, हाँ ये आया है। अब देखो +c लग जाता है क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, तो ये हो जाएगा -1/2 cos 2x -4/3 e⁻3x +c, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो
ये जो है इस सवाल को आप देखो, इसमें दो फंक्शन दिए गए थे, पहले x फंक्शन का कर लेंगे, फिर x फंक्शन का कर लेंगे, फिर दोनों को समीकरण मान के इसी समीकरण इसको एक मानेंगे, इसी में मान रख देंगे, आपको इसका निरीक्षण विधि द्वारा प्रत्यय क्लच ज्ञात हो जाएगा।